नमस्कार, मैं अमित जेपी शुक्ला पहुंच चुका हूं रायबरेली के गांव में। हमारे राष्ट्रपिता ने कहा था कि भारत देश की आत्मा गांवों में बसती है। तो मैं गांव में हूं, रायबरेली के अमावा एक कस्बे में हूं। तो बात करेंगे लोगों से कि उनके पास क्या मुद्दे हैं और क्या वो कहना चाहते हैं। हो गई भैया। खाद की चोरी हो गई। क्यों? पहले 50 किलो मिलती थी 275 रुपए की, अब 40 किलो मिलती है 320 रुपए की। लिखा तो उस पे 50 किलो अरे होता है उसमें लिखा तो मेड इन चाइना भी है और आत्मनिर्भर भारत भी है। क्या मानेंगे कि ना। मेड इन चाइना और आत्मनिर्भर भारत दोनों लिखा है बोरी पर। अगर लिखे वाले पर माने तो लिखा है कि आत्मनिर्भर भारत है, लेकिन अंदर उसमें लिखा है मेड इन चाइना। खाद भी चाइना से मंगवा रहे हैं और किसानों को मदद कर रहे हैं। कैसे? 28% जीएसटी लगी है किसानों के कृषि यंत्रों पर। अच्छा, अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि अभी अभी आप अभी लोग कहेंगे कि ये लौंडा है, ये किसानी के बारे में क्या जाने। 28% टैक्स लगा है किताबों पर। हम युवा हैं, पढ़ते हैं, एमए किया है इतिहास से, पीएचडी कर रहा हूं इतिहास से। 2018 में चीफ जस्टिस के हाथों अवार्डेड हूं, बेस्ट प्रेजेंटेशन का पुरस्कार लिया है चीफ जस्टिस इलाहाबाद के हाथों। आप इतिहास के ज्ञाता हैं, क्या इतिहास में इससे शानदार प्रधानमंत्री कभी हुआ है? ये शब्द नहीं, हम अब शब्द नहीं कह सकते क्योंकि पढ़े लिखे हैं, लेकिन इनसे बेकारों प्रधानमंत्री को नहीं मिला आज तक। कैसे नहीं मिला? इन्होंने 2 करोड़ रोजगार का कहाँ लोगों को है 2 रोजगार करोड़ दिया। रोजगार? अरे सरकारी रोजगार लेंगे खाली, आज प्राइवेट सेक्टर देखो भरे पड़े हैं। 6 महीना पहले ही अमावा चौराहे पे कम से कम 1000 दुकानें लगती रही। ये अमावा चौराहा जहां आप खड़े हो, घुमा कैमरा दिखा दो, और वो 1000 दुकानन में कम से कम 150 दुकानें गिरा दिन गई। 150 दुकान गिरा दिन गई, टूट गई। और जौन सड़क बनी है, ये सड़क बना के गिरा दिन, जौन सड़क बनी है वहां उधर लाग अच्छा, उखड़ने लगी। बीच में गड्ढा आप देख लीजिए, ये सड़क उखड़े लाग, अही सड़क बनावे बड़े घर गिरा दिन लोगन के। अच्छा, जो है घर गिना दे, जो है घर गिना दिन, उनका बेचारन कर रहा है कि ठिकान नहीं मिला, कहूं नहीं मिला। जौन दुकानें अच्छे कमरन में लगती रही हैं, वो बेचारे पटरी पे खाली खड़े हुए के टीना छाए के रह रहे हैं। अभी हम बात करते हैं तो जब कहीं विकास होता है, कुछ काम होता है तो तोड़फोड़ होती है। अरे तोड़-फोड़ तो पहले आदमी के जिंदा रहे के तो व्यवस्था करो। ये घाम में बेचारा कहाँ मरे, कहाँ रहे? घर तो ठेल दे हो, वह कहाँ रहे? तुम तो रहा तो एसी वाले कमरा, तो घर तो दिया है, कहाँ दे हैं बताओ? आवास योजना के तहत कितनी कॉलोनी? अरे आप किनारे-किनारे पूरा देख लो, कितने खंडहर पड़े, देखो वह ईंटा दिखा भैया, सब घर के गिराने वाले छत पर लगाए हैं। कहूं जगह नहीं बची जहां पर घर बना सके। कहूं जगह नहीं बची। हाँ, सब भाई रोड पे ले ले। रोड देखो आदमी आप मुआवजा देखिए, नहीं दिया। आप मानिए कि हाँ। मोदी जी कह रहे हैं आवास योजना दी, किसान देखो, निधि दी, ठीक है, आयुष्मान कार्ड दिया। जब अब वो इंदिरा आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं। जब इंदिरा गांधी रही तब इंदिरा आवास योजना मिलत रही, सपा सरकार रही। एक तरह से इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने ये योजना हैक काफी चुराई है योजना, चुराई है। ये लो, हम हैक करने से चुराने की। आप पुराने बुजुर्ग लोग हैं, दादा बता दीजिए ईमानदारी से, क्या इंदिरा गांधी के समय में कॉलोनी नहीं मिलती थी? इंदिरा आवास योजना नहीं थी? थी ना। अब उसी का नाम बदल के आपने प्रधानमंत्री योजना कर दिया। ठीक है, आपने कहा आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान 5 लाख कार्ड दे इससे रहे हैं। 5 लाख देना, ये कह सकते पैसा बढ़ाया, लेकिन इसके पहले ये योजना राजीव गांधी स्वास्थ्य मिशन योजना के नाम से थी, जिसमें 2 लाख मिलता था। अब आपने बढ़ा दिया 5 लाख, लेकिन अब वाली सरकार कह रही है कि हम 25 लाख देंगे। अरे आप गुस्से में बहुत हैं। प्रधानमंत्री जी ने पूरी भारत की जनता को वैक्सीनेट करवाया था कोविड जैसी महामारी में। जब तक उस पर यह साबित नहीं हुआ था कि वैक्सीन गलत है, तब तक महामानव की फोटो थी। और जिस दिन से ये प्रूव हो गया कि उस वैक्सीन में जहर है, जनता मर रही, हार्ट अटैक उस वैक्सीन की वजह से आ रहा है, उसी दिन से महामानव की फोटो। अच्छा, ये महामानव है कौन? अरे वही दाढ़ी वाले बाबा जी, जब देखो तब कभी दाढ़ी वाले, कभी टोपी वाले, जहां जाते वहीं वो बन जाते हैं। तो उनकी फोटो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आप हैं? देखिए, आचार संहिता लगी बात हमने नाम नहीं लिया, नाम मीडिया वाले बड़ा गोल गोल घुमाते हैं भाई। हम तो सीधी बात करते, घुमाते कहाँ? बड़ा गोल गोल सीधा पूछ रहे हैं। हम नाम नहीं लेना चाहते। चाचा नहीं, सीधा चोर बोलिए, ठीक है? हम इसलिए कहते हैं जो चोर है वो चोर है। देखिए, मोदी जी हैं, आपको इस बात का सम्मान रखना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री हैं। हमने एक भी अपशब्द नहीं कहा प्रधानमंत्री जी के बाद। वो 160 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और वो लोगों क्या कहते हैं कि तुम्हारी भैंस चोरी हो जाएगी। एक जगह कह रहे थे कि कांग्रेस आएगी, तुम्हारी 2 भैंस हैं, एक खो ले जाएगी। हमारे पास एक ही है, वही मस्का ले जाए। बहुत सारे लोगों ने एक बेच दी। हमारे नहीं बेचा नहीं ना, हमारे पास रहा भाई एक भाई, एक रही तो आधी ले जाए। हमारे यहाँ से जिंदगी भर से कांग्रेस रही है और रहे, लेकिन ये को कबो भैंस चुरावे कौन है? भैया के पास एक ही भैंस है, 2 मंगलसूत्र में एक मंगलसूत्र ले लेंगे, नहीं मंगलसूत्र ले लेंगे और भैंस 2 में से एक ले लेंगे। क्या कहेंगे, मोदी जी ने क्या विषय पे कहा? एक्चुअली मोदी जी के पास मुद्दा नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए मुद्दा चाहिए,
वोट लेने के लिए मुद्दा चाहिए, ना तो कुछ किया है इन 10 सालों में। कुछ किया हो तो कुछ देखो, दो ही तरीके से वोट मांगे जा सकते हैं, या तो आपने कुछ किया हो या भविष्य में आप क्या और पेश करते हैं। ना तो उनके लिए भविष्य में कुछ देने के लिए है और ना पिछला, इसलिए वो ऐसी और हारने भी जा रहे कह हैं। तो रहे हैं वो कि अगर अब की बार मौका मिलेगा तो ये तो ट्रेलर है, पिक्चर दिखाएंगे। तो पिक्चर क्या है? पिक्चर ये दिखाएंगे कि जो बचा कुचा इसको भी बेच देंगे, और वो जो मैं बता रही हूँ पूरा बेच देश नहीं कहते तो बर्बाद कर देंगे। निजीकरण कहते हैं। हाँ। देखिए वंदे भारत आई है, हाँ जी। आते आते आपके पास 1 मिनट आते हैं। वंदे भारत ट्रेलर ही शानदार होगा तो पिक्चर भी जानदार होगी। जब ट्रेलर घटिया है तो पिक्चर कितनी जानदार हुई। अरे भाई डबल इंजन की सरकार है। जब एक इंजन खराब हो जाता है तब दूसरा इंजन जोड़ा जाता है कि कौन तरह से गाड़ी सड़क जाए। जितनी पैसेंजर ट्रेन रही उनका बेच दें, अब चलाएं बुलेट ट्रेन, कहूं खड़ी होत है। वंदे भारत, वंदे भारत। अरे वंदे भारत मान लो, एक स्टेशन से खड़ी होत है और 200 किलोमीटर दूर, अच्छा बीच में जेका 60 किलोमीटर पे उतरे वह का कर बेचारा कूद पड़े, जेका 150 किलोमीटर पे उतरे है वह कूद पड़े। रायबरेली चले लखनऊ में रुके, अच्छा बसरावा में जो है उतरे वह बेचारा का करे, पैसेंजर तो खत्म हो गए तो ट्रेन से ना जाए। अब ट्रेन के किराया जो 25 रुपया रहा वह होगा 50 रुपया। सुविधाएं तो हैं, काहे सुविधा। आदमी 10 रुपए फालतू खर्च कर लेता है लेकिन कहता है कि सुविधाएं होनी चाहिए। अरे जब मिले तब तो सुविधा, हम पैसा खर्च करना जानते हैं, पैसा खर्च करने में नहीं डरते, लेकिन सुविधा मिले तो बच्चे को पढ़ाते लिखाते किस लिए हैं कि आगे चल करके उसको कोई बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। बीएड करके आया हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ, मैंने पहले बताया 8 सालों में बाबा जी बता दें कि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार एक भी अध्यापक की भर्ती निकाले हो तो, एक भर्ती निकाले हो तो, एक पुलिस वाली निकली 7 साल बाद वो कहे पेपर लीक हो। कहा है उन्होंने दोबारा पेपर कराएंगे। अरे कहा है ना, तो कहे तो 8 साल से रहे हैं निकालेंगे निकालेंगे निकालेंगे। जो लड़का 8 साल पहले तैयारी करता रहा, 8 साल में उसके महतारी बाप कितना कोचिंग के पैसा दिए, कहाँ से आए पैसा। नहीं मेहनत करो फल लो, एक समय आएगा। कहते हैं अच्छा उसकी एक उम्र सीमा होती है, कब तक मेहनत करेगा, बुढ़ापे तक। तो सब्र का फल मीठा होता है। अगर नया लड़का जो 19 साल 20 साल में इंटर ग्रेजुएशन करके निकल रहा है, वो 35 साल 40 साल तक खाली कोचिंग करेगा तो पैसे कब कमाएगा। और 4 साल बाद आप उसको अग्निवीर में रिटायर कर दे रहे हो, पेंशन नहीं दे रहे हो। नेतन का पेंशन और जवानन का कुछ नहीं। तो 20-22 लाख रुपए लेके निकलेगा, कल को स्कॉर्पियो में चलेगा, युवा नेता बनेगा, या कोई रोजगार डालेगा, कहीं दुकान डालेगा, या कोई और काम करेगा। वेतन के नाम पे सांसद के 50,000 लिखा है संविधान में और लिए थी कम से कम 5 लाख। तो कहीं ना कहीं आप अपना ही नहीं बोल रहे खाली, आप देखिए युवाओं के लिए उन्होंने अग्निवीर निकाला, किसानों के लिए 6,000 रुपए दिया, गरीबों को 5 किलो राशन दिया, ठीक है। और जो वृद्ध हैं और जो लोग जरूरतमंद है जिनको आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज दे रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी जी बेकार कर रहे हैं? देखो युवाओं के लिए आपने कहा अग्निवीर, ठीक है, हर नागरिक देश की सेवा करना चाहता है। पहले 15 साल की नौकरी होती थी, रिटायर होता था, पेंशन मिलती थी। अब आप 4 साल में उसको जबरन रिटायर कर दे रहे हैं, पेंशन है उनका 4 साल में रिटायर, अपना 10 साल काम के बाद फिर मांगत हो कि हमका और कार्यकाल दीजिए। आप भी 4 साल में रिटायर हो जाइए ना। एक युवा हमारा जो 22 साल 23 साल का है, उसको आप 4 साल बाद रिटायर कर दे रहे हो। अब आप 74 साल के हो गए हो, 75वां साल लगने वाला है, आप फिर 5 साल के लिए मांग रहे हो। हम 5 साल नौकरी नहीं करेंगे, आप 5 साल के लिए राज करोगे, आप भी रिटायर हो जाओ ना। भैया गुस्सा हैं और खूब गुस्सा हैं। दीदी से बात करते हैं, इनके मुद्दे तो कुछ अलग होंगे। दीदी, मोदी जी हमारे कह रहे हैं कि नारी सशक्तिकरण हुआ, ठीक है, नारी मजबूत हुई है, हमने पहले मौके अपनी घर की बहन बेटियों को दिए हैं, क्या कहेंगे इस? कितनी इतनी सशक्त हुई है कि मणिपुर में नारियों को नंगा घुमाया। मणिपुर छोड़ दीजिए, मणिपुर बेकार नहीं, है, मणिपुर छोड़ दें, बात करना हाँ, बेकार है, पुरानी बात है, हाथरस आज बात उन्नाव करिए। छोड़ दें, हाथरस छोड़ दें, सब छोड़ दें। यूपी में जो महिलाओं के साथ आप आंकड़े उठा लीजिए, वो माँ से संदेश खाली छोड़ देते हैं तो मणिपुर उन्नाव नहीं, सीधी सी बात हम कहते हैं, माँ से आने वाले सारे शब्द छोड़ दीजिए। माँ से बोले जाने वाले शब्द वो नहीं बोल पा रहे हैं, वहां पर उनकी जबान टंग कहते हैं स्लिप कर जाती है, एमटीआई मदर टंग इंट्यूशन, उस टाइप का उन्हें प्रॉब्लम है। कुछ और पूछिए, कुछ और। इतनी महिलाएं सशक्त हुई हैं बहुत। वहां पे आ गए आप। नहीं तो आपने खुद ही पूछा कि आपने कहा था महिलाएं सशक्त हुई हैं, आपने उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। पर बात करिए, आप मुसलमान पर बात करिए, आप उस पर बात कीजिए ना, ये महिलाएं की बात मत करिए, सिर्फ मजबूत हुई है ये मान लीजिए। आप इतने सारे लोग आप खूब घूम रहे हैं, आपको मालूम है कि ये कोई मुद्दा है कि मंगलसूत्र लेकर जाएगी कांग्रेस आएगी तो, और मुसलमानों को दे दी। इनके पास सिर्फ मुसलमान और हिंदू के अलावा कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास राम और मस्जिद के अलावा कोई मुद्दा नहीं। मंदिर और मस्जिद जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करने लूंगा मैं समझूंगा कि मैं खत्म हो चुका हूं। वो तो डेली कर रहे हैं और खत्म हो गए, इसीलिए तो खत्म हुए। अगर आज उन्होंने नहीं किया होता तो नहीं खत्म होते, आज उनका वर्चस्व खत्म है।
कोई उनको पसंद नहीं कर रहा। आप धरातल लेवल पे जानिए, राहुल गांधी जी बहुत अच्छे से उभर के आए। आप देखिए उन्होंने 3000 किलोमीटर, जिसको वो शहजादा बोलते हैं, वो 3000 से भी ज्यादा पैदल चल गया, उसको शहजादा बोलते हैं। आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ हिंदू मुसलमानी और मस्जिद। प्रधानमंत्री की पर्सनैलिटी होती है, प्रधानमंत्री की एक पर्सनैलिटी होती है, वो दिखता है, वो 10 लाख का सूट पहनते हैं तो और जूता पहनते हैं, 1.5 लाख का कलम रखते हैं, 2.5 लाख का चश्मा लगाते हैं, हम फिर तो बोलेंगे भैया। उस पद ना, की ना, गरिमा ना, संभालते हैं वो। आप पद की बात करें। हाँ। इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी, अमावा चौराहा है। बता देना भाइयों, मेरे गांव में एक एक घर गई थी इंदिरा गांधी, वो भी देश की प्रधानमंत्री थी। आप अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिल पा रहे हो, दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता लूट लूट के अपने क्या भर रहे हो जबरदस्ती, लूट के भर रहे हैं बिल्कुल कार्यकर्ताओं की दबा जरूरत दबा के जबरन। ऐसे आओगे, नहीं तो ईडी सीबीआई भेज देंगे, तब भाग के आओगे। नहीं मानोगे तो गुंडे भेज देंगे, तब आओगे जबरन भर। अगर आपके पास बढ़िया सक्षम हो, एकदम संपन्न हो, तो दूसरे के लेने की क्या जरूरत है? दूसरे के लेने की क्या जरूरत है? अगर आपका अपना बेटा है तो आप पड़ोसी के बेटे को गोद लेंगे क्या? आप बताइए। आप पत्रकार महोदय हैं, हम वो तो कहते नहीं, हैं हम ना। एक सवाल आपसे करते हैं। अगर आपका अपना बेटा है तो क्या आप पड़ोसी के बेटे को गोद लेंगे? लेंगे? आप बता दीजिए, हाँ या ना में बता दीजिए। आज पत्रकार महोदय आप बता दीजिए, लेंगे या? मोदी जी ने देश के 140 करोड़ लोगों को गोद ले रखा है। राशन नहीं होता तो मर जाते भूखे आप। कितना किलो राशन मिलता है? 5 किलो राशन। 5 किलो। उसके पहले अंत्योदय योजना चलती थी, अन्नपूर्णा योजना चलती थी, बीपीएल राशन कार्ड चलता था, एपीएल राशन कार्ड चलता था, तेल, चीनी, कपड़ा, साड़ी तक आता था। जो बुजुर्ग लोग हैं आप उनसे पूछिए, पहले के समय में आता था कि नहीं आता था? अब की बार बजड़ा बट रहा, इतना क्या बताओ। बन रहा है? बजरा, बजरा, बाजरा, बाजरा। देखो, गेहूं की जगह बाजरा बन हमें रहा है। काम बजड़ा कहा थे, हम बजड़ा जाने वो है गेहूं की जगह पे बजड़ा बन रहा। अब बताओ कितने आदमी जो बजड़ा का रोटी खाई हैं? जनता से अपील है भाई, भैया को जवाब दो, जिन्हें 5 किलो अच्छा राशन मिल रहा है, कमेंट करके बताओ मुझे मिल रहा है, बताओ। ठीक है दीदी, सही कह रहे हैं भैया। ये 5 किलो राशन में कोई गुजारा तो होता नहीं, आप जानते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने भी 10 किलो कर दिया उसको। राहुल गांधी ने कहा कि 10 किलो देंगे। और इसके अलावा जो ये आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं, हमने कहा 25 लाख, राहुल गांधी ने कहा है कि 25 लाख तक का इलाज देंगे। तो ये राहुल गांधी जी के मुकाबले कुछ नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा है प्रत्येक गरीब महिला के लिए हम 1 लाख रुपए साल देंगे, ताकि उसकी सिर्फ गेहूं से कुछ नहीं होता भाई, हल्दी मिर्च नमक। हाँ, अच्छा, जब 85 रुपए। राहुल गांधी जी को शहजादा कह के संबोधित करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका एक दृष्टिकोण बनता है। एक व्यक्ति ने हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा करी, गांव-गांव, शहर-शहर, लोकल कस्बों के अंदर वो आया, हर आदमी से मिला। तो ये कहीं न कहीं प्रधानमंत्री बनने की क्वालिटी थोड़ी है। प्रधानमंत्री तो एक रेंज रोवर, एक बढ़िया गाड़ी, लग्जरी गाड़ी, बढ़िया से हाथ हिलाता, फूल-माला, इनसे चलना चाहिए ना। देश में, एक दूसरे देश में प्रतिष्ठा बनेगी। जो सबके साथ बैठ के जमीन पे खाना खा ले, वो प्रतिष्ठित कहाँ है? एक प्रतिष्ठा भी तो चिन्ह होती है। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि मोदी जी वाक़ई वो राजा हैं जो सिर्फ हाथ हिलाते हुए चले जाते हैं, अच्छे सूट पहनते हैं, 10-10 लाख प्रेजेंट के। करना, जी, मेरे कहने ऐसा का मतलब नेता भारत देश को इंटरनेशनल नहीं लेवल पे चाहिए। कैसे प्रेजेंट ऐसा नेता भारत देश को नहीं चाहिए। हमें वो चाहिए जो ज़मीनी स्तर पे हमारे जमीन पे साथ, बैठ के पार्षद ज़मीनी लड़ते स्तर हैं, पे रह प्रधान सके। लड़ते हैं, अब वो राजनीति का, बड़ी-बड़ी अब वो गाड़ियों को राजनीति नहीं है प्रधानमंत्री भाई। लेते हैं। इस टाइम पर हमें ऐसा नेता चाहिए जो अच्छा, धरातल मैं पे अब हमारे आपसे साथ। पूछता हूँ, आपके एरिये में जो सांसद पैदल चल के वोट मांगे उसको वोट देंगे, जो रेंज रोवर बढ़िया गाड़ी से आएंगे उसको वोट देंगे, जो हमारे जो देश को जो प्रेजेंट पैदल कर पाए ना जो उसको देख पैदल वोट मांगेगा, जो हमारे साथ खड़ा होगा, हम उसको वोट देंगे। और अभी जो गरीबों के साथ खड़ा है, जो किसानों के साथ खड़ा है, जो महिलाओं के साथ खड़ा है, उसको वोट देंगे। मुद्दों अच्छा, पे वोट देंगे। मुद्दों पे वोट देंगे। मुद्दा एक बार आखिरी बता दीजिए। महिला है, मैं उम्मीद करूंगा कि महिलाओं के मुद्दे लेकर के आप आएंगे। हाँ, महिलाओं के मुद्दे की 1 लाख रुपए गरीब परिवार की महिला को दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके 8500 रुपए लगभग महीना 8500 रुपए सच में दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएँगे। क्यों? ये करोड़ों कई लाख करोड़ ये उनका माफ कर सकते हैं, तो हम क्या किसानों का राहुल जी नहीं माफ कर सकते? कितना रुपया लगेगा? आप जोड़ लीजिए। इन्होंने कितना माफ कर दिया अडानी अंबानी का? अडानी का कितना रुपया माफ किया है? तो आप उससे पता चले इन्होंने अच्छा, राहुल जी कह रहे हैं कि ये जो न्याय पत्र है, ये जनता से पूछ के बनाया गया है। तो जो खेती के उपकरण है, जैसे हल हो गए, थ्रेसर हो गया, ठीक है, ट्रैक्टर हो गया, या अन्य ट्यूबवेल, पंपी सेट वगैरह 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 बहुत सारी चीजें हैं, उन पर जब जीएसटी हटा देंगे, जबकि सबसे बड़ी जनसंख्या गांव के अंदर बसती है, तो इन पर जीएसटी हटा देंगे तो कहीं ना कहीं भारत के राजस्व पर असर पड़ेगा उस पर। देखिए, किसानों से वाक़ई ये बहुत अच्छा कदम है। इसकी तारीफ़ होनी चाहिए कि उन्होंने कहा कि किसानों से ये 28% जो जीएसटी जा रही है अच्छा, नहीं लानी चाहिए। 28% जीएसटी? जी, आप भैया हम गाड़ी तो 2, खरीदना, 4, 5% समझ रहे आप गाड़ी लेके आओ, 12% में गाड़ी आप लेके आ हैं। सकते हो। 18% है, अट्ठा 28% नहीं, गाड़ी आप लेके आओगे आपको कम में मिल जाएगी, लेकिन अब ट्रैक्टर लेके आते हो तो लोन आपको है, पता वो चलेगा। लोन अमाउंट है, कम हो जाता है। हाँ, जीएसटी तो सब पे 28% है। इस बात की लेकिन हम भी निंदा करते हैं कि स्कूटी से हुँ, तुम्हारे अंबानी और अडानी नहीं चलते हैं, हम और आप चलते हैं, तो स्कूटी पे जी, जीएसटी कम होना चाहिए। जी, हम चाहते हैं ट्रैक्टर और इन पे सब। भैया, जनता में रोष है, गुस्सा है,
मुद्दों पे बात कर रही है, कभी टैक्स को बता रही है और कभी 5 किलो अनाज को भी दिखा रही है। तो भैया आपको कितनी इनकी बातों में सच्चाई लगती है, ये बातें गोलमोल दिखती हैं? कमेंट में बताइए। मैं अमित जेपी शुक्ला, रायबरेली से। धन्यवाद।